दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। आपने क्लास 9th में ये सीखा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है ना, वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर, ये आपको तीनों वर्टिसेस गिवन है। कोई ट्राइंगल ए बी सी और उसकी वर्टिसेस आपको गिवन है। इसमें आपको ये शो करना है कि इस ट्राइंगल का जो मीडियन है ना, वो इसे दो बराबर एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्राइंगल मैंने बना लिया है ऑलरेडी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है और ए डी इसमें मीडियन है। तो आपको ये शो करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए डी सी, ये दो ट्राइंगल्स बने हैं ना ए डी से, इनका एरिया आपका बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि ए डी जो है मीडियन है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन। मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से और सामने वाली साइड के ऊपर पड़ती है और सामने वाली साइड को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। यानी कि जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। अब डी बी सी का मिड पॉइंट है, हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो ए डी बी का एरिया निकाल देंगे और ए डी सी का एरिया निकाल देंगे अपने ट्राइंगल फॉर्मूले से, और वो दोनों के दोनों जो एरियाज हैं वो आपके बराबर आने चाहिए। तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो क्योंकि डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं एक बार, x1 x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्योंकि बी और डी को ले रहे हैं, सॉरी बी और सी को ले रहे हैं, तो ये जो पहले वाले ये मेरे 1 और ये 2 हो गया। तो ये x1 ये x2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, ये मेरा x की वैल्यू है। और जो ये है माइनस का 2 और 2 ये y है, तो -2 प्लस 2 अपॉन में 2, 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 अपॉन 2। यहाँ पे अगले वाले में 0/2 हो गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 0। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये आ गए आपके 4 और 0। अब बारी बारी से मैं अपने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालता हूँ। पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी डी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट प्लस x2 ये ब्रैकेट, ये प्लस x3 और ये ब्रैकेट। ये पैटर्न है फॉर्मूला लिखने का। ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं y2 माइनस y3। y2 से शुरू करते हैं, दूसरे में y3 माइनस y1 और तीसरे में y1 माइनस y3। 2 से शुरू होता है, 2 3, 3 के बाद फिर से 1 आ जाता है, 1 के बाद 2 आएगा यहाँ, 1 माइनस 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, हाफ। अब क्योंकि आपने ए बी डी लिया है तो जो ए वाली चीज़ें हैं वो आपके x1 y1, जो बी वाली चीज़ें हैं वो आपकी x2 y2, और जो डी वाली है वो x3 और y3। मार्क भी कर लेते हैं ताकि यहाँ से उतारने में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3। अब यहाँ से देख देख के अपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले x को पुट कर लेता हूँ मैं सारे, ताकि x पे सारा फोकस रहे। तो x1 है 4, ब्रैकेट लगा दिया,
x2 है 3, ब्रैकेट लगा दिया, x3 है 4, ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। y2 माइनस y3 यानी माइनस का 2 और माइनस 0, -2 -0। फिर है y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6। देखिए ये 0 है, ये माइनस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और -6 इसकी खुद की वैल्यू है। तो ये वाला माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 0 + 6 लिखा जाएगा। नेक्स्ट में y1 माइनस y2, y1 है -6 और माइनस y2 की वैल्यू है -2। तो फिर से आपका वही हो रहा है, ये फॉर्मूले का माइनस और ये 2 का माइनस, तो ये दोनों माइनस मिलके जब प्रोडक्ट होता है तो प्लस बन जाता है। तो ये बन गया -6 + 2। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये हाफ हुआ, ये 4 बनेगा, -2 -0 तो -2 ही रहेगा, +3, ये 0 + 6 आपका 6 ही रहेगा, +4 -6 और +2, ये माइनस का 4 बन गया। फर्दर स्टेप में हाफ, 4 और 2 का प्रोडक्ट किया तो 8 आया और ये माइनस का 8 हो गया क्योंकि माइनस में एक नंबर। ऐसे ही 6 3 18 हो गया और आगे प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 16 हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हाफ हो गया और यहाँ पे प्लस का तो एक ही नंबर है 18, माइनस के 2 हैं आपके, तो जो दोनों माइनस के ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 24। तो हाफ और ब्रैकेट में आया आपका, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं तो 6 आएगा और बड़े का साइन आता है माइनस। तो जब 2 इससे -6 से कटेगा तो ये -3 आ गया, -3। अब माइनस में नंबर है, नंबर माइनस में आ सकता है, लेकिन जो एरिया है न्यूमेरिकली वो आपका प्लस ही आएगा, यानी कि 3। तो इससे आप 3 मानेंगे, तो 3 स्क्वायर यूनिट आ गया आपके ABD ट्राइंगल का एरिया। कहीं पे मैंने पीछे किसी वीडियो में कहा था कि इसका जो एरिया है ना वो माइनस में नहीं हो सकता। देखिए आंसर आपका माइनस में आ सकता है ये, लेकिन एरिया फिर भी आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो माइनस में आंसर आ सकता है, फिर भी आप ठीक हो, लेकिन जो एरिया होगा वो आपका प्लस में ही एज्यूम होगा। तो माइनस में भी आपका नंबर आए ना तो फिर आप = करके उसे प्लस में लिख के इस तरह स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, एक का और निकालना है। अभी निकालना है हमको ADC का। तो ADC का यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं एक बार, रिवीजन भी हो जाएगा और वहाँ से देख देख के वैल्यू भी आसानी से पुट हो जाती है। तो x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और ये ब्रैकेट, यहाँ पे y भरे जाते हैं और 2 से शुरू होता है, y2 माइनस y3, फिर लौट के y3 माइनस y1 हो जाएगा और फिर y1 माइनस y2। अब ज़रा फिगर में देखते हैं कि हमारे ADC के लिए, A, D और C के लिए, देखिए A से शुरू कर रहे हैं ना, तो x1 और y1 तो यही हो गए, फिर आया D, तो जो D है ना वो मेरा दूसरी चीज़ है, यानी कि ये x2 और y2 हो जाएंगे अब, और जो C है ये मेरे 3 हो जाएंगे, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। ये पर्टिकुलर ADC ट्राइंगल के लिए इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ भरनी है, तो अब इसमें से देख के वैल्यू भर लेते हैं। ये हाफ, पहले सारे x पुट कर लेता हूँ मैं, 4 ब्रैकेट छोड़ दिया y के लिए, x2 ले लिया 4 ब्रैकेट छोड़ दिया y के लिए, और x3 है 5 और ब्रैकेट छोड़ दिया y के लिए, हाफ, यहाँ पे 4। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, y2 माइनस y3, फिगर में देखिए y2 है आपका 0 और y3 है 2, तो 0 माइनस 2। अगले ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 है 2 और y1 है -6, तो ये 2 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये 6 का खुद का माइनस, जब दो माइनस आपस में टकराते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, आप उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से। फिर है y1 माइनस y2, y1 है -6 और y2 है
0, तो -6 -0। अगले स्टेप में हाफ एज इट इज, ब्रैकेट शुरू, और ये 4, और ये जो ब्रैकेट है इसका आएगा आपका -2, क्योंकि 0 -2 -2 होता है, प्लस फिर ये 4 एज इट इज, और 6 और 2 ब्रैकेट के अंदर बन गए आपके 8, प्लस 5 एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर -6 -0, तो -6 ही रहेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं। हाफ, यहाँ 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा माइनस का, यहाँ 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा प्लस का, और 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 30। इसके बाद यहाँ से कर देता हूँ मैं, ये स्टेप है। इसके बाद ये हाफ एज इट इज़। अब प्लस माइनस देखिए, पहले प्लस के सारे लिख लेते हैं। प्लस का 32 है, एक ही नंबर है। माइनस के हो रहे हैं इसमें आपका 8 4 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8, 38 हो गए। ये दोनों को जब ऐड किया तो माइनस माइनस के 38 हो गए। फर्दर सॉल्व किया तो हाफ आया, और ये प्लस माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और माइनस का 6 आ जाएगा, 6 आएगा माइनस करके, लेकिन बड़े का साइन आएगा, बड़ा माइनस में। इसे जब सॉल्व किया तो ये कट के आपका -3 आ गया, और एरिया है तो आप इसको 3 एज्यूम करेंगे न्यूमेरिकली, देयरफॉर 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने क्या देखा, जब हमने ये AD खींचा तो ये जो ABC ट्राइंगल है ये 2 ट्राइंगल में बट गया, और दोनों का जो एरिया है वो आपका 3 यूनिट आया, 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर मीडियन डिवाइड्स the triangle into 2 triangles of equal areas। बस ख़त्म क्वेश्चन। यही आपको दिखाना था कि दोनों का ट्रायंगल का एरिया जो है सेम आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।